हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीरो फिल्टर ट्रेडर। यहाँ मैं सिग्नल नहीं देता, मैं सिर्फ अपने रियल ट्रेड दिखाता हूँ। नो फेक स्क्रीनशॉट, नो एडिटेड रिजल्ट। जो ट्रेड मैंने लिया है वही आपको लाइव स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, और जो मार्केट अभी बोल रहा है उसी के बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन होते हैं। तो स्क्रीन पे बने रहिए, क्योंकि ये रील नहीं है, एक रियल ट्रेडिंग चल रही है। तो अभी हो रहा है टाइम 12:22 और आप सभी देख सकते हैं निफ्टी ने लगभग गैप अप ओपनिंग दिया। मैं इसको एक चार्ट पे ले चलता हूं। मार्केट ने कुछ लगभग 30 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद कंटिन्यूअस सेलिंग में गई। और ये तो एक्चुअल में सेलिंग नहीं था, एक्चुअल में ये प्रॉफिट बुकिंग था। और जो पीसीआर था सुबह में वो काफी ज्यादा था, पॉइंट नहीं सॉरी 1.5 के अराउंड था। तो उसमें आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आया। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर से बायर्स ने इसको ट्राई किया ऊपर ले जाने का, लेकिन अभी मार्केट साइडवेज है। और अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट कहीं मूव नहीं करने वाली है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 26,200 से लेके 26,100 के बीच में कहीं पे निफ्टी एक्सपायर होनी चाहिए। मैं आपको इसमें मार्क कर देता हूँ। लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में कहीं आज निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं अगर अपनी प्रॉफिट की बात करूँ तो मैंने जो कल पोजीशन लिया था उसमें करेंटली मेरा जो प्रॉफिट है अराउंड 10K के अराउंड चल रहा है। लेट्स सी मार्केट के एंड में क्या होता है, फिर मैं उसको अपडेट करता हूँ। और अभी अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करें, जो करंटली पीसीआर है वो अभी चल रहा है 1.3। तो आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत ओवर सोल्ड है, थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा भी नहीं है, लेकिन चलेगा, इतना चल सकता है एक्सपायरी के दिन। तो देखते हैं मार्केट कहाँ पे क्लोज करती है। और अगर हम लोग आज की बात करें, जो कॉल में ओआई चेंज है 9.75 करोड़ और जो पुट में ओआई चेंज है वो 10.69 करोड़ है। तो ये बतला रहा है कि करंटली मार्केट साइडवेज होनी चाहिए। और निफ्टी का जो स्ट्रेडल का चार्ट है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी का मतलब स्टार्ट ऑफ द डे में जो स्ट्रेडल था वो 94 अराउंड था, और अभी जो स्ट्रेडल चल रहा है वो 50 के अराउंड है। तो मुझे नहीं लगता है मार्केट में आज कुछ ज्यादा मूवमेंट आने चाहिए। निफ्टी को जैसा कि मैंने रेंज बताया है उसी के बीच में कहीं एक्सपायर होने चाहिए। और अपनी व्यू की बात करूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो कहीं नीचे जाके आज क्लोजिंग होनी चाहिए। और लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी मेरा जो प्रॉफिट है वही सेम 10,000 के अराउंड चल रहा है। एक टाइम पे ये 15,000 भी था, लेकिन अभी 10,000 है। हेलो एवरीवन, करंटली टाइम हो रहा है अभी 13:23 और मार्केट जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसी के रेंज में अभी करंटली मूव तो कर रहा है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। और मैं अपनी प्रॉफिट की बात करूँ तो अभी प्रॉफिट मेरा थोड़ा घट गया है, और इधर कहीं 5,000 टू 8,000 के अराउंड ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं आया तो मुझे लॉस भी हो सकता है। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ से नीचे जानी चाहिए, लेकिन वैसा अभी तो मूव नहीं हो रहा है। लेट्स सी आगे चल के होता है कि नहीं। मैं थोड़ा ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो करेंटली जो ओपन इंटरेस्ट है वो इस तरह से बना हुआ है। और आप देखेंगे तो कॉल और पुट दोनों बराबर से राइट हुए हैं आज सुबह से लेके अभी तक। और पीसीआर की बात करें तो 1.3 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक नीचे की तरफ मूव तो आना चाहिए। जो करंटली जैसे मूव कर रही है निफ्टी, जो अपना रेंज है उसको और छोटी कर दी है। तो अभी देखते हैं इस रेंज को कहीं नीचे या ऊपर क्रॉस कर पाती है या नहीं कर पाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की तरफ ही ब्रेक करेगी और इधर कहीं पे जाके एक्सपायर होनी चाहिए, और एक बार 26,120 को भी टच करनी चाहिए। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मार्केट जैसा मैं सोच रहा हूँ उसी तरह हो एवरीवन। और अभी तो टाइम हो रहा है 15:05 और जो मैंने पोजीशन बनाई थी उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मेरा लॉस जो है मतलब प्रॉफिट जो है जो 10,000 चल रहा था वो जाकर 10,000 लॉस में हो जाती है। तो मैं जब मार्केट में यहाँ पे कहीं पे रिवर्सल होता है इस कैंडल पे मैं पोजीशन को ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कहीं वापस फिर से बाउंस बैक ना कर जाए ऊपर की तरफ। तो ठीक है, होता है। तो मैं अपने पोजीशन को फिलहाल तो क्लोज कर दिया हूँ।
और आगे देखता हूँ क्या होता है, कुछ हो सकता है या नहीं। और मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही है। लास्ट मोमेंट में इतने बड़े-बड़े कैंडल बन रहे हैं। दिन भर ये पूरी शांत रही और लास्ट के कुछ मिनट में इतने बड़े-बड़े कैंडल बन रहे हैं। एक-एक कैंडल का जो अगर आप वो मूवमेंट मेजर करें तो लगभग 50 पॉइंट का है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। है एवरीवन, मार्केट अभी हो गया है बंद और मैंने जो आप लोग को अपडेट दिया था 3 बजे के अराउंड, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है निफ्टी पे, क्योंकि आपको पता ही है निफ्टी ने कितना बड़े-बड़े वाइल्ड स्विंग्स। मैं यहाँ पे कहीं पे अपना पोजीशन एग्जिट किया क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं यहाँ से फिर से रिवर्स चली जाएगी तो मेरा जो ब्रेक इवन मैं पहुंचा हूँ उसमें कुछ लॉस हो सकता है। लेकिन मार्केट तो आप जो सोचते हैं वैसा तो हमेशा चलता नहीं है। तो मार्केट वहां से भी गिरा और मैं अगर यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करता तो मैं शायद 15 to 20,000 का प्रॉफिट में एग्जिट करता। लेकिन पर कोई बात नहीं, लास्ट में इतने बड़े बड़े स्विंग्स आए, इसको तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। मैं बस थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था तो शायद रिवर्स आ जाए यहाँ पे 26,200 के अराउंड, और मार्केट वहां पे आई और मैं उसको एग्जिट कर दिया। तो इट्स ओके फाइन, बट एज ए रियल ट्रेडर आपको थोड़ा रिग्रेट तो होता ही है, क्योंकि आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैंने उसको होल्ड किया रहता तो लगभग 8,000, अगर मान लो इंड तक भी होल्ड किया रहता तो 8,000 का मैं प्रॉफिट में निकलता। एज ए रियल ट्रेडर, जो भी रियल ट्रेडिंग करते हैं उनको ऐसा जरूर फील होगा हमको एग्जिट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं होता एक्चुअल में कि मार्केट आगे क्या होगा, आपके फेवर में जाएगी या नहीं जाएगी। मार्केट क्लोजिंग होने से कुछ देर पहले मैंने कुछ पोजीशन बनाया है सेंसेक्स में, मैं वो आप सभी से शेयर कर देता हूँ। इसको मैं सेंसिबल में शेयर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि मैंने क्या किया है। तो जो मैंने मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे सेंसेक्स पे पोजीशन लिया है वो इस तरह का है। ये एक मतलब रेशियो स्प्रेड है, पुट रेशियो स्प्रेड है, और मेरा व्यू है कि मार्केट कल मैंने जो सेंसेक्स में पोजीशन बनाया उसके पीछे का व्यू है कि मार्केट स्लाइड कल बेयरिश हो सकती है, बेयरिश टू साइडवेज। अगर उसी तरह रहती है तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो सकता है। लेट्स सी, जो अभी प्रॉफिट दिख रहा है जरूरी नहीं है कि आपको कल भी प्रॉफिट हो, जैसा कि आज हुआ है मेरे साथ कि मेरा जो प्रॉफिट था वो पहले तो लॉस में चला गया, फिर मैंने उसको ब्रेक इवन पे एग्जिट किया। तो मैं कल के लिए रेंज मान के चलता हूँ निफ्टी का कुछ यहाँ पे रहना चाहिए, थोड़ा साइडवेज तो स्लाइटली बेयरिश होनी चाहिए। तो लेट्स सी कल कैसा होता है। हम लोग जाते जाते थोड़ा एफआईएस और डीआईएस के डेटा को भी देख लेते हैं ताकि एक मतलब ओवरऑल व्यू बना रहे मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होगी या नहीं होगी। ऐसे तो न्यूज़ चैनल में इतना चला दिए हैं कि एफआईएस फिर से बाय करने लगे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो ईयर के एंड में थोड़ा सा पोजीशन को अपना क्लोज करते हैं तो उसके वजह से कुछ बाइंग दिख रहा है फिगर। और यहाँ पे देख सकते हैं आज भी एफआईएस ने नेट 1750 की सेलिंग ही की है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट कल ऊपर भी जाएगी तो सेल ऑफ हो जाएगी। ज्यादा ऊपर तो नहीं जाने चाहिए और ज्यादा नीचे डीआईएस जाने नहीं देंगे क्योंकि वो बाई कर लेंगे। चल रहा हूँ कि मार्केट इसी रेंज में रहेगी, तो लेट्स सी क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही और आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर आपको रियल ट्रेडिंग देखना पसंद आ रहा है बिना फिल्टर बिना हाइप, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव मार्केट के साथ, रियल ट्रेड के साथ, जीरो फिल्टर ट्रेड, नो फिल्टर, ओनली रियल ट्रेड। जय हिंद।